शेयर हो गया? लाइक आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। ओके, दैट्स गुड। तो आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर। अब मैटर की कौन कौन सी स्टेट होती है? कौन कौन सी स्टेट होती है हमारी? सॉलिड, लिक्विड गैस। हाँ, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सॉलिड तो हम इसलिए सॉलिड बोलते हैं, जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल हुए हैं वो क्या होते हैं? काफी कॉम्पैक्ट होते हैं, ठीक है। उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो बोलो। दो हमारे जो सॉलिड होते हैं उसमें मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बहुत पास पास होते हैं। और लिक्विड में हमारे क्या होते हैं? पढ़ चुके हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं थोड़ा सा डिस्टेंस पे होते हैं, और गैसेस में हमारे बहुत ही ज्यादा डिस्टेंसेस होते हैं, ठीक है। अब हम इस चैप्टर में बेसिकली हम गैसेस के बारे में बात करेंगे और फोर्सेस के बारे में बात करेंगे कि जब मॉलिक्यूल है, अब है तो सही, चलो पास पास में, लेकिन पास में क्यों है? किसी वजह से तो है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में क्या लग रही होती है? एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या लग रही होती है उसमें? इंटरमॉलिक्यूलर। फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स करती क्या है? हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में क्या करते हैं? एक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती क्या है? लाइक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द इंटरेक्टिंग पार्टिकल। और पार्टिकल क्या हो सकते हैं? एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है? लाइक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। क्या बोल सकते हैं इसको? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। किसके बीच में? बिटवीन द इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। इंटरेक्टिंग, जो आपस में इंटरेक्ट करना चाहते हैं, इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स में क्या आ जाएगा? हमारा एटम्स आ जाएंगे और मॉलिक्यूल हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स। ठीक है। जो बेसिकली जो हमारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो, इसमें हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं आता है क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो एग्जिस्ट करता है, हाँ? बोलो बोलो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? जब एग्जिस्ट होता है बिटवीन द टू ऑपोजिटली चार्ज आयन, एंड द फोर्स क्या होते हैं? होल्ड एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स टुगेदर, ठीक है। जब हमारे दो एटम मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे को बांध के रखते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं कि नहीं बोलते? ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कौन बताएगा मुझे? मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मैम जो हमारा एक एटम है वो कितनी हीट से बॉयल नहीं, कितना टेम्परेचर चाहिए उसे डिकम्पोज होने के लिए? और कोई है जो मुझे बता सकता है कितना टेम्परेचर चाहिए? देखो, मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे कोई भी सब्सटेंस हो, ठीक है। सब्सटेंस, इसका टेम्परेचर क्या होता है? द टेम्परेचर एट इट विच सॉलिड एंड लिक्विड फेज क्या होता है? बैलेंस्ड होते हैं, ठीक है। वो होता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। जैसे हमने आइस देखी है, आइस को रूम टेम्परेचर पे रख दो तो क्या हो जाती है? मेल्ट होनी शुरू हो जाती है। तो वो क्या हो गया? जहां पे हमारा सॉलिड और लिक्विड फेज क्या हो गए? बैलेंस हो जाते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट क्या आता है? जहां पे टेम्परेचर क्या होता है? वेपर प्रेशर इक्वल द एक्सटर्नल प्रेशर। जब जैसे हमारा पानी उबलना शुरू हुआ, वो क्या हो गया? उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। ओके, जहां पर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाता है वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, उस टेम्परेचर पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? बॉइलिंग पॉइंट। उसको क्या बोलते हैं हम? बॉइलिंग पॉइंट। या फिर ऐसे कह सकते हो कि जब हमारा मैटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो जाता है, जैसे हमारा मेल्टिंग में सॉलिड से हमारा किस में चेंज हो गया? लिक्विड में चेंज हो रहा है ना। अब
मैं और लाइक बॉइलिंग, जब हमने क्या किया, पानी को गर्म किया तो क्या हो गया, उसमें से वेपर्स निकलने शुरू हो गए, तो उसमें भी क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया ना, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफॉर्म हुआ ना, तो वो क्या हो गया, वो बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है ना, ट्रांजिशन हो गया हमारे, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये नाम से ही पता चल रहा है, मेल्टिंग, बॉइलिंग, ठीक है ना। कहाँ गुम हो तुम लोग, यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, ठीक है। अब हम बात करते थे कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, Mutual म्यूचुअल sharing. हाँ बिल्कुल, म्यूचुअल शेयरिंग हो जाती है। टू ऑपोजिटली चार्ज आयन क्या होते हैं, जो फोर्स क्या करते हैं, फोर्स हेड मतलब जो एटम्स होते हैं एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स को एक साथ बांध के रखते हैं, राइट, उसे क्या बोलते हैं हम, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब हमने बात कर ली लाइक अट्रैक्शन फोर्स एंड रिपल्शन, जो फोर्स में अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है। चलो अभी रिपल्शन को छोड़ दो, अभी अट्रैक्शन की बात करते हैं, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड तो तभी बनता होगा ना जब हमारे क्या होते हैं, जब हमारे दो एटम्स क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तभी तो कोवलेंट बॉन्ड है ना, तभी तो कोवलेंट जनरेट होगा। तो अट्रैक्शन जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है उसे बोलते हैं हम वंडर वॉल फोर्सेस। जिन फोर्सेस में हमारा क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। अट्रैक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूल क्योंकि हमारे डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आते हैं, ठीक है ना। अट्रैक्शन इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नोन एज, क्या बोलेंगे, वंडर वॉल फोर्सेस। क्या बोलेंगे उनको, Wall force. वंडर Wall force. यस, वंडर वॉल फोर्सेस, ठीक है। ये किसने दिया था, ये हमारे डच साइंटिस्ट थे, जोनर्स वंडर वॉल, ठीक है, 1837 टू 1923। उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो हमारे रियल गैसेस होती हैं वो लाइक कैसे बिहेव करती हैं, लाइक उन पे अगर इन फोर्सेस को लगा जाए उनका बिहेवियर क्या होगा, ठीक है। तो उन्होंने ये सब एक्सप्लेन किया था। अब नेक्स्ट क्या है, जैसे आप जानते हो हमारे टोटल अगर हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो कितने एलिमेंट्स होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, 118 होते हैं, उसमें से सिर्फ 11 हमारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमारे गैसेस होते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, कुछ ही फ्यू एलिमेंट होते हैं जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, तो इसीलिए उनको ट्रीट करते हैं एज सेपरेट कैटेगरी में, ठीक है। उनको लाइक हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे, लेकिन स्टिल अब बात करते हैं हमारी वंडरवॉल फोर्सेस की। अब वंडरवॉल फोर्सेस में हमारा जो सबसे पहले आता है फोर्स, दैट इज लंदन फोर्स। इससे पहले क्या आ जाता है हमारा, लंदन फोर्स। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा डाइपोल फोर्स। इसके बाद आता है हमारा डाइपोल। इसके बाद आता है हमारा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इसके बाद क्या आता है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। लास्ट है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब देखो, बिफोर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस, आपको दो चीजें और बता देती हूँ, ठीक है। वो है हमारा पोलर एंड नॉन पोलर। क्या होता है पोलर और नॉन पोलर, कोई बताएगा, चार्ज के बीच ठीक में है। और नॉन पोलर, जो मैम तीन चार्ज होता है जिनपे, हाँ कह सकते हो, वेरी गुड, ठीक है। पोलर का मतलब होता है जब हमारे दो एटम्स होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती है, ठीक है, इक्वल शेयरिंग नहीं होती है इलेक्ट्रॉन्स की, किसी पे हमारे ज्यादा होते हैं, किसी पे हमारे कम होते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम बोलते हैं पोलर। क्या, जब हमारे क्या होते हैं, दैट एटम्स डू नॉट शेयर इलेक्ट्रॉन्स इक्वली, ओके, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम पोलर। और नॉन पोलर में क्या हो जाएगा, इसका इक्वल मीन्स इसमें ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इक्वल, वेरी गुड। तो इसमें कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, जैसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ऑक्सीजन का बनाते हैं, हाइड्रोजन का फ्लोरीन के साथ बनाते हैं कि नहीं बनाते, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, वहां पे क्या होगा, नॉन पोलर, ओके। चलो वेरी गुड।
अब हम कुछ गैसीय स्टेट की बात कर रहे थे, जैसा अभी नॉर्मली हम क्या कर रहे थे, गैसीय स्टेट्स की बात कर रहे थे। तो हम गैसीय स्टेट में क्या करेंगे, हमारे जो गैसेस हैं, कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टी होती है हमारी गैसेस की। क्या होती है? मेजरेबल प्रॉपर्टीज। और वो मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती क्या है? फर्स्ट होता है हमारा मास। अब किसी भी गैस का मास होता है कि नहीं होता है, ये बताओ। यस होता मैम। है ना? किसी भी गैस का क्या होता है? मास होता है। अब मास पता कैसे करोगे कि उस गैस का मास कितना है? मास ऑफ दैट गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट, ऐसे करते हैं ना। यस मैम। मास ले लिया, मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास। ऐसे तो मोलर निकालते हैं मास ऑफ गैस गैस। का, है ना। अब नेक्स्ट चीज आती है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? मान लो मैंने किसी कंटेनर में एक गैस को डाल दिया, ठीक है, तो जो उस कंटेनर का वॉल्यूम होगा उसी गैस का वही वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम तो होगा। क्या कह सकते हैं? हाँ, तो क्या कह सकते हैं कि गैस ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर दे आर केप्ट। वही होता है, जिस कंटेनर में वो रखी गई हैं, उस कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वही क्या होगा? गैस का वॉल्यूम होगा। ठीक है ना? समझ आया? यस यस मैम। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या होता है? जो हमारी किसी गैस की काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है? हमारा टेम्परेचर होता है टेम्परेचर। गैस का। इसमें इसको डिनोट करते हैं हम केल्विन से। लाइक काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज टेम्परेचर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रेशर। प्रेशर क्या होता है किसी भी गैस का? प्रेशर क्या होता है? या फोर्स बाय एरिया। यस। तो जैसे मान लो मैंने ये कंटेनर है, इसमें कोई गैस डाल दी। अब गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? इस दीवार से टकराएंगे। तो इस दीवार से टकराने पर जो हमारा फोर्स बना, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, वो क्या होगा? हमारा प्रेशर। और इसको हम प्रेशर की यूनिट क्या होती है? हमारी पास्कल। और इसको क्या लिख सकते हैं? एन मीटर मीटर पर स्क्वायर। लाइक इसको हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है हमारा, पास्कल भी होता है। पास्कल क्या होता है? 10⁵ पास्कल, 1 पास्कल, राइट। ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 760 जब टोर हो तो हमारा स्टैंडर्ड प्रेशर। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आती है हमारे जो गैसेस हैं उनकी क्या होती है? डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होती है? दो तरह की डेंसिटी होती है। एक होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी, एक होती है हमारी वेपर डेंसिटी। अब एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होती है? एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होती है? जब हमारी गैसेस का एट द लाइक 0 डिग्री टेम्परेचर पे हमारे क्या होगा? हमारी गैसेस का जब कोई मास नहीं होगा, वॉल्यूम नहीं होगा, वो क्या होगा? हमारा एब्सोल्यूट डेंसिटी। और एब्सोल्यूट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है D इज इक्वल टू PM डिवाइडेड बाय RT। इसको हम आगे इसको डेराइव करेंगे कि PM डिवाइडेड बाय RT आया कैसे। जाओ, PM डिवाइडेड बाय RT। आप लोगों को वेपर डेंसिटी तो पता है। वेपर डेंसिटी क्या होती है? वेपर डेंसिटी क्या होती है? वेपर डेंसिटी होती है मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। बोला था ना, मैंने फर्स्ट यूनिट में बताया मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। कराया था ना? कराया था। तो वेपर डेंसिटी क्या होगी? किसकी कोई यूनिट नहीं होती। और हाइड्रोजन के क्या होते हैं? हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं। ठीक है, वेपर डेंसिटी में क्या होते हैं? हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं। समझ आया इतना? यस इतना मैम। समझ आया नहीं? यस मैम। चलो, अब बात करते हैं हमारी, हमने किसके बारे में बात करी थी? अबाउट द वंडर वॉल फोर्सेस। तो फर्स्ट फोर्स थी, वो थी क्या? थी हमारा लंदन। क्या थी हमारी? लंदन फोर्स। अब ये लंदन की क्या है? किसने दी थी? किसने दी थी हमारी लंदन फोर्स? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है।
मेरी आवाज किसी को नहीं आ रही क्या? अब आ रही है। अब आ रही है। आई थिंक कुछ दब गया होगा, इट्स ओके। हाँ, तो लंदन फोर्स क्या होता है? लंदन फोर्स, हमारे साइंटिस्ट कौन से साइंटिस्ट थे? हमारे एक लिट्स लंदन। फ्रिट्ज लंदन, जर्मन साइंटिस्ट थे। ठीक है, कौन से साइंटिस्ट थे हमारे? जर्मन साइंटिस्ट जर्मन। फ्रिट्ज लंदन, इनके नाम पर इस फोर्स का नाम पड़ा। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि कोई भी एटम्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल जब हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल होंगे, तो उनका क्या होगा, कोई कोई नो डायपोल मूवमेंट होता है। नो डायपोल मूवमेंट का मतलब, जो क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड होता है उसकी क्या होता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। समझाती हूँ एक बार। जैसे ये मेरा क्या है, कोई भी एटम है, कोई भी मॉलिक्यूल है। ठीक है, अभी क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल मीन्स एक जैसा है। ठीक है, अब क्या होगा, इस पे कोई डायपोल मूवमेंट नहीं है। डायपोल मूवमेंट का मतलब कि ये स्टेशनरी नहीं है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है या फिर यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव है या पॉजिटिव है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके जो क्लाउड्स है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड है, वो क्या है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब कभी चार्ज क्लाउड यहाँ होगा, कभी चार्ज क्लाउड यहाँ होगा, तो कभी चार्ज क्लाउड यहाँ होगा। मीन्स वो क्या होगा, टेम्परेरी होगा, मूव करता रहता है, 24 घंटे मूव करता रहता है। लेकिन लेकिन फॉर अ टाइम भी क्या मीन्स, उन्होंने क्या हुआ कि एक एक मूवमेंट के लिए उसमें डायपोल क्या हो गया, डेवलप हो गया। ठीक है, इन एटम्स में भी फॉर अ मोमेंट एक डायपोल क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो एट द टाइम, जैसे ही इस पार्टिकल में, मान लो ये था, इस पार्टिकल में यहाँ पर क्या हुआ, डाइपोल हो गया। डाइपोल का मतलब कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन एक एक साइड हो जाते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन एक साइड हो जाते हैं वो नेगेटिव, और जो हिस्सा रह जाता है दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, इकट्ठे हो गए नेगेटिव, और जिस मोमेंट पे रुका, उसी मोमेंट पे उसने एक दूसरे एटम के साथ क्या हुआ, डाइपोल मूवमेंट क्रिएट कर दिया। ये नेगेटिव है तो इसने क्या कर दिया, पॉजिटिव साइड को अपने साथ अट्रैक्ट किया। क्योंकि अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस की बारे में बात कर रहे हैं ना। तो जिस टाइम पे वो अट्रैक्शन हुआ, ठीक है, और जिस डिस्टेंस पे हुआ, उस डिस्टेंस को डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, और जो ये अट्रैक्शन होगा उसको बोलते हैं हम लंदन फोर्स या फिर डिस्पर्जन फोर्स। क्या नाम है लंदन फोर्स का, दूसरा नाम क्या है, डिस्पर्जन। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब दो मॉलिक्यूल मोमेंटली एक दूसरे के पास आते हैं उसको बोलते हैं हम लंदन फोर्स या फिर डिस्पर्जन फोर्स। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, ये सब चीजें सिर्फ मोमेंटली हुई ना, मीन्स थोड़े से टाइम के लिए हुआ। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये क्या कह सकते हैं इसके बारे में, कि जो इसमें डायपोल हुआ वो क्या था, टेम्परेरी था। क्या था, टेम्परेरी था, टेम्परेरी डायपोल बना। दूसरा, इसमें क्या है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टेशनरी नहीं है, मूविंग है ना, मूव करते रहते हैं उसमें, ऐसे ऐसे से मूव कर रहे हैं, स्टेशनरी नहीं है। और इनके बीच में जो डिस्टेंस था वो फोर्स के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द रेस आर रेस टू द पावर 6। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है, जैसे ही हमने इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस बढ़ा दिया तो फोर्स क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। डिस्टेंस कम किया तो फोर्स क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना बिट्टू, है ना। तो ये क्या हो गया, हमने बता दिया हमारा लंदन फोर्स के बारे में। ठीक है, अब मैंने एक चीज बताऊं, नहीं बताऊं, जो पोलर और नॉन पोलर में था वो एक चीज थी कि लाइक जो हमारे पोलर में होता है, हम क्या करते हैं, इक्वल लाइक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऐसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। मतलब जिसके पास ज्यादा हिस्सा आ जाता है वो नेगेटिव हो जाता है। और ये चीज से छोड़ो, आती है, इसे छोड़ो, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे हम, आफ्टर द लंदन फोर्स वी हैव लाइक डाइपोल डाइपोल। इसके बाद क्या है हमारा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन या फोर्सेस। ठीक है, फोर्सेस।
इनके लाइव एग्जाम्पल भी दूं क्या कुछ, या फिर ऐसे ही चलने दूं? अगर नहीं समझ आ रहा हो तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी दे सकते हो। जैसे हमारा, मैंने बोला लंदन फोर्स का एग्जाम्पल देती हूँ कि दो स्टूडेंट है, ठीक है, दो स्टूडेंट है, वो सिर्फ तभी पढ़ते हैं जब जरूरत हो, फॉर अ मोमेंट के लिए, ठीक है। दो स्टूडेंट है, उनको पता चला कि एग्जाम में है ये क्वेश्चन आएंगे, तो जिस टाइम पे क्या हुआ, क्वेश्चन आया, वो सिर्फ उस टाइम के लिए, जब क्वेश्चन पेपर उनके पास आ गया तो उस टाइम के लिए वो दोनों क्या है, पास आए, उन्होंने पढ़ा लिखा और अगले दिन पेपर दिया, और उसके बाद तुम अपने घर में अपने घर, ठीक है। फिर से क्या हो गया, नहीं पढ़ना, मस्ती मारनी, वही सब शुरू। तो ये क्या हो गया, लंदन फोर्स, वो क्या हो गया, थोड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पास आए, काम के लिए, ठीक है। वो होती है हमारी लंदन फोर्स, जो हमारी क्या होती है, थोड़ा मूवमेंट होती है। नेक्स्ट है हमारा डाइपोल डाइपोल फोर्स। डाइपोल डाइपोल फोर्स का ये है कि मान लो अगेन दो स्टूडेंट हैं हमारे, ठीक है, काफी अच्छे हैं, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है। अब क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हमको जेई क्लियर करना है, नीट क्लियर करना है, ठीक है, करना ही करना है। तो अब क्या करेंगे, वो मतलब बहुत मीन्स एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए क्या करेंगे, नोट्स भी एक्सचेंज करेंगे, एक साथ पढ़ाई भी करेंगे, एक साथ रहेंगे भी, मीन्स उन दोनों के बीच में क्या होगा, एक कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा कि हाँ हमको नीट जेई क्लियर करना है, ठीक है। तो ये होता है हमारा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, जो क्या होती है, परमानेंट होती है, जो क्या होती है, परमानेंट होती है। और क्या होती है, इनके बीच में कौन सा डाइपोल होता है, वहां पे टेम्परेरी डाइपोल था, तो इनके बीच में क्या होगा हमारा, बोलो, कोवेलेंट। अरे परमानेंट डाइपोल होगा, अभी तो बताया, वहां पे तो टेम्परेरी था, टेम्परेरी कि उन्होंने बनाया, अट्रैक्शन किया, बुलाया और फिर चले गए। लेकिन इसमें क्या होता है, परमानेंट डाइपोल रहता है कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यहाँ है, वहां तो बनाया था, यहाँ पे रहेगा परमानेंट डाइपोल, ठीक है। और जो हमारे जो डाइपोल्स होंगे वो क्या होंगे, पार्शली चार्ज होंगे, ठीक है, पार्शली चार्ज होंगे। और पार्शली चार्ज का क्या होता है, किससे डिनोट करते हैं हम, पार्शली चार्ज, और इसको बोलते हैं डेल्टा, इसे डिनोट करते हैं ना डेल्टा से, ठीक है, ओके। जैसे फॉर यस मैम। एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है, क्लोराइड है। अब हाइड्रोजन क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, डेल्टा पॉजिटिव, और क्लोरीन क्या होता है, डेल्टा नेगेटिव, होता है कि नहीं होता, है ना। डेल्टा नेगेटिव क्यों होता है क्लोरीन, कोई बताएगा मुझको, बोलो, हमने क्लोरीन को नेगेटिव ही क्यों लिया, पॉजिटिव क्यों नहीं लिया, बोलो, यस मैम। बताओ। मैम पता नहीं। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे देता है। ये बढ़ाने के लिए। अरे बेटा जी, क्योंकि क्लोरीन ने ना बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं और उसका साइज हो गया है बड़ा, ठीक है। तो इस वजह से हाइड्रोजन के ने क्या किया है, प्लस है, क्यों, क्योंकि इसका साइज है छोटा, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, क्लोरीन को पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इसीलिए क्लोरीन का साइज बड़ा होता है और ये डाइपोल मूवमेंट क्रिएट करता है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। इसीलिए क्या हो गया, यहाँ पे डाइपोल पार्शली चार्ज है, ये पार्शली हाइड्रोजन चार्ज है पॉजिटिव, और क्लोरीन क्या है, नेगेटिव। लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है, मान लो एक और ले लिया मैंने, हाइड्रोजन और क्लोरीन एक और ले लिया, ये भी क्या है, पार्शली पॉजिटिव, और ये क्या है, पार्शली नेगेटिव, ठीक है। अब इन दोनों, ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे, क्यों, क्योंकि ये एक तो परमानेंट डाइपोल है, प्लस ये इनका क्या है, देखो ऑपोजिट चार्ज है कि नहीं, इसके पास नेगेटिव है, इसके पास पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली ये भी क्या बनाएंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे। तो ये क्या होगा, ये होगा आर मीन्स डिस्टेंस, और दो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी वो क्या होगी, डाइपोल डाइपोल फोर्स, क्या होगी इन दोनों के बीच में, डाइपोल डाइपोल फोर्स, और जो डिस्टेंस होगा वो फोर्स का क्या होगा, 1 में आर क्यूब, ठीक है, ओके। यस मैम। और ये Yes, लंदन ma'am. फोर्सेस से क्या होते हैं, जैसे लंदन फोर्स क्या होते हैं, मूवमेंट के लिए था, लेकिन ये क्या हो गया, ये किन में क्या होते हैं हमारे, स्टेशनरी होते हैं, ये क्या होता है हमारा, स्टेशनरी होता है, Yes, ma'am. ठीक है। कहीं नहीं भाग रही इनके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये होता है स्टेशनरी डाइपोल मूवमेंट।
ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल में क्या होता है? अब आपने, आपकी दोस्त है कोई, ठीक है, आपको एक पढ़ने का मन है, उसका क्या है, पढ़ने में तो मन है लेकिन सिर्फ क्या है कि भाई साहब उसको एक मोटिवेट करने वाला चाहिए, ठीक है। तो हाँ, अब दोनों दोस्त हो, एक अच्छा है, उसने क्या किया, उसको जिसका मन नहीं करता उसको पढ़ने के लिए बोल दिया, तो उसका क्या, उससे मोटिवेट होके वो पढ़ने लग गया और पास हो गया। तो ये क्या हो गया, एक का इन्फ्लुएंस जब दूसरे पे पड़ता है तो क्या हो गया, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। किसका? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, कि एक के कहने पर दूसरे ने क्या कर दिया, बॉन्ड बना लिया, ठीक है ना। तो वो होता है हमारा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ये क्या होते हैं, इनमें होता है लाइक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक पोलर मॉलिक्यूल होता है जिसपे हमारा परमानेंट डाइपोल होता है। इसमें क्या होता है, एक पे हमारा होता है परमानेंट डाइपोल। परमानेंट डाइपोल का मतलब जो हाँ 24 घंटा पढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है लाइफ में। सेकंड है जिसके पास डाइपोल तो है लेकिन क्या है, लैक है, कम है, लैकिंग ऑफ परमानेंट डाइपोल, ठीक है, लैकिंग ऑफ परमानेंट डाइपोल, ठीक है। अब क्या हुआ, जब परमानेंट डाइपोल था, ठीक है, उस पॉलीमोलर मॉलिक्यूल का, तो उसने इंड्यूस किया डाइपोल ऑफ द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाय डिफॉर्मिंग इट्स इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। उसने क्या कर दिया, उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में क्या हो गया, घुस गया, डिफॉर्म कर दिया उसको। कैसे, मान लो कि एक दोस्त, मतलब एक का साइज काफी बड़ा है एंड छोटे का, इसका बी का साइज है, तो ये क्या हुआ, इससे इंड्यूस हो गया, इसके इन्फ्लुएंस में आ गया, इसके साथ इन्फ्लुएंस में आके बॉन्ड बना दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो होती है 1 डिवाइडेड बाय r रेज टू द पावर 6, और r क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल। क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल। अब एक और चीज बताओ, इसमें जो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल में जब हम परमानेंट डाइपोल होता है उसकी पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेबिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेबिलिटी? बताओ। पोलराइजेबिलिटी का मतलब है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, ठीक है, उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है। मीन्स हाई पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। जिसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है वो उसको अट्रैक्ट करने की क्षमता ज्यादा होगी, ठीक है ना। जैसे मैंने हाइड्रोजन क्लोरीन का लिया था, इसमें क्या हुआ, क्लोरीन की पोलराइजेबिलिटी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन ज्यादा है, दैट्स व्हाई हाइड्रोजन ने क्लोरीन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिया, ठीक है ना। ओके, अब समझ आया पोलराइजेबिलिटी Yes. होती क्या है, ठीक है। मीन्स कहने का क्या मतलब है कि मेरे कहने पर आकृति ने नीट में, मतलब यू कह लो कि टॉप कर दिया, तो ये क्या हो गया, मेरी पोलराइजेबिलिटी इतनी थी कि आकृति को क्या हुआ, मैंने इन्फ्लुएंस कर दिया, उसको चेंज कर दिया, उसको मैंने अपनी फील्ड में ले आई, है ना। तो ये होता है हमारा ये होती है पोलराइजेबिलिटी, ठीक है, ठीक है, कि किसी के साथ बॉन्ड बनाना, Yes, ma'am. ठीक है। अब हम क्या होते हैं कि हम अपनी मम्मा को सारी बातें शेयर कर देते हैं एज कम्पेयर टू पापा, क्यों, क्योंकि मम्मा की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए तो हम अपनी मम्मा से ज्यादा अटैच हैं एज कम्पेयर टू पापा, ठीक है। अब समझ आया पोलराइजेबिलिटी क्या होती है। यस मैम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसकी ज्यादा होगी उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। Yes, ma'am. चलो, अब बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, ये स्पेशल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, इसमें भी क्या होता है कि लाइक इसमें भी डाइपोल डाइपोल मूवमेंट होता है, लेकिन इसमें हायर पोलर किसका होता है, इसमें हायर पोलर बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जबकि जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है,
बीइंग लिमिटेड होती है किसमें, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन और फ्लोराइड में, ठीक है, और हाइड्रोजन और क्लोरीन में। ऑल्दो इनकी होनी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी ये क्या होते हैं, क्लोरीन के साथ पार्टिसिपेट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ठीक है। तो जो हमारी एनर्जी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की वो वेरी करती है, कहाँ से, ये क्वेश्चन भी आया था, 10 to 100 किलो जूल पर मोल, 100 किलो जूल पर मोल, ये क्या होती है, हाइड्रोजन की एनर्जी जो वेरी करती है 10 to 100 किलो जूल पर मोल, ठीक है, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल फोर्स होती है किसी डिटरमाइन करने के लिए, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है इसमें, नेक्स्ट चीज आती है हमारी थर्मल एनर्जी। क्या होता है थर्मल, Heat temperature. वेरी गुड। तो इसका क्या मतलब असर होता है, थर्मल एनर्जी कब इंक्रीज होती है, लाइक मैं पूछूंगी थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी, कहने का क्या मतलब है इसका, हम्म? जो थर्मल एनर्जी होती है ना वो एनर्जी होती है लाइक बॉडी की, जैसे हमारा क्या होगा, बॉडी में मोशन ज्यादा हो जाएगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। आपने देखा होगा जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, राइट, जिम वगैरह जाते हैं या फिर हम रोप स्किपिंग करते हैं, है ना, तो हम क्या होता है उसमें हमने देखा होगा जो हमारी हार्ट बीटें हाई हो जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन बहुत हाई हो जाता है, हमारी बॉडी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो वो क्या होती है, थर्मल एनर्जी होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मोशन हुआ किसका, एटम और मॉलिक्यूल का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे टेम्परेचर की, किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है थर्मल एनर्जी, टेम्परेचर की। जैसे जैसे थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारा क्या होगा, टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। अच्छा, जो यस मैम। मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं थर्मल मोशन, ठीक है, उसे बोलते हैं लाइक मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है, इज कॉल्ड थर्मल मोशन, ठीक है, ओके। Yes. अब मैं पूछूं कि Okay. थर्मल एनर्जी और इंटरमोलिकुलर फोर्स का मतलब क्या रिलेशनशिप है, बताओ। जो हमारी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होती हैं वो काफी वीक होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू थर्मल एनर्जी। तो इसीलिए क्या होगा, जैसे जैसे क्या होगा, जैसे जैसे हमारे क्या होगा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कम होगी, थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी, जब हम थर्मल एनर्जी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, थर्मल एनर्जी इंक्रीज होती है, तो हमारा क्या होगा, गैस से सॉलिड, सॉलिड से सॉरी गैस से लिक्विड, देखो ये है, जब हमारी क्या होगी, मॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो गया, जस्ट थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो टेम्परेचर कैसे होंगे, हाँ। तो कहने का क्या मतलब है, जैसे मैंने ये बनाया, मैंने बनाया गैस, मैंने बनाया लिक्विड, ठीक है, और मैंने बनाया सॉलिड, ठीक है। अब जैसे जैसे मेरा क्या होगा, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, और थर्मल एनर्जी क्या होगी, कम होगी, तो हमारा क्या होगा, गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ हमारा, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन क्या हो गया, ज्यादा, और यहाँ पे थर्मल एनर्जी क्या होगी, कम, तो गैस से लिक्विड, लिक्विड में सॉलिड। अब मान लो उल्टा कर दो, थर्मल एनर्जी मैंने ज्यादा कर दी और मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन मैंने कम कर दिया, तो सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, लिक्विड से गैस में जाएगा, ठीक है, ऐसे होगा, ओके।
Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. अब बात करते हैं, हमारे नेक्स्ट चीज है हमारे गैसेस के लॉज की, ठीक है। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, उससे जाने से पहले मुझे गैसेस के बारे में कौन बताएगा, लाइक हमारे नॉर्मल कंडीशन पे जो गैसेस एग्जर्ट होती हैं तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, कौन बताएगा मुझको गैस की कैरेक्टरिस्टिक वन बाय वन। मैम गैसेस की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। वेरी गुड। और मैम इनकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती है। वेरी मैम गुड। मैं बताऊं? हाँ बताओ। हाई कंप्रेसिव लो मॉलिक्यूल नहीं होते हैं। अच्छा मेरे साथ हाँ या ना का दे देना, क्या गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल? The gases are highly compressible. Is the gases exert pressure in all the direction equally? No, ma'am. Yes, Sure? yes, ma'am. Confirm करके बताओ, yes or no? Are the gases exert pressure equally in all direction? I think no, ma'am. Please explain it. No है तो explain करो, हाँ है तो explain करो। मैम गैसेस मतलब अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग ही होगी तो। अलग अलग डायरेक्शन में तो होंगी, लेकिन मैंने बोला है कि क्या वो इक्वली होंगी, इक्वली ऑल द डायरेक्शन? मैम नहीं क्या होगी। इक्वली मतलब इक्वल सारे? डायरेक्शन में नहीं। इक्वली डायरेक्शन में नहीं होगी। कंफर्म? You both are wrong. Both are wrong. ये Why? मैंने कंटेनर में एक गैस डाल दी कि नहीं डाल दी? एक एग्जांपल देती हूँ, जब आप बलून को फुलाते हो, ब्लो करते हो, उसमें फुलाते हो कि नहीं फुलाते? तो Yes, ऐसा होता ma'am. है क्या कि एक साइड से आपका बलून पिचका रह गया और दूसरी साइड से वो फूल रहा है, ऐसा होता है क्या? नो मैम। हाँ, मैम. वो क्या है, एक साथ फूलता है ना एक जैसे? यस मैम। यस मैम। क्यों? क्योंकि जब आपने एयर ब्लो करा तो उसमें मॉलिक्यूल्स, जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे, तो वो क्या हो गए, इक्वल डायरेक्शन में, सब इक्वल डायरेक्शन में गए ना, सब जगह? यस मैम। सब जगह गए ना? ऐसा तो नहीं कि बॉटम में ज्यादा चले गए, साइड में कम चले गए, या फिर लेफ्ट साइड में कम चले गए, ऐसा तो नहीं है ना? No, ma'am. जब हम अपने सिलेंडर में गैस भरते हैं तो गैस का किसी कोने में जाके बैठ जाती है कि कहेगी नहीं मैं तो नीचे ही रहूंगी, मैं ऊपर नहीं आ रही, ऐसा होता है क्या? नो मैम। No. तो फिर आप लोगों ने कैसे कह दिया कि इक्वली नहीं होती है? मैम मेरे को कंटेनर सुन दिया। क्या? मैम उस टाइम जब आप क्वेश्चन कर रहे थे तब मेरे को कंटेनर सुनाई नहीं दिया मैम, तब बोला था मैंने कि वो। मैं कंटेनर की बात ही नहीं कर रही ना। मैम मैंने ना एयर का एग्जांपल लिया है इसीलिए। हाँ, एयर में है तो ये क्या है, इक्वल नहीं है क्या? अब ऐसा है क्या कि तुमको ज्यादा ऑक्सीजन मिल रही है और मुझको कम ऑक्सीजन मिल रही है, ऐसा है क्या? No, ma'am. नो मैम। तो फिर No, ma'am. तो फिर तो हमारी गैसेस क्या होती हैं, लाइक एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन, वो सारी डायरेक्शन में क्या होती हैं, इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, ठीक है बच्चा? और जो गैसेस की क्या होती है, अच्छा चलिए ये बताओ, अब ये बताना ये सही बोल रही है फिर कम, क्या गैसेस हैव मच लोअर डेंसिटी देन सॉलिड एंड लिक्विड? यस मैम। हाउ? Yes, हाउ? ma'am. कैसे? कि अरे मैम जब मॉलिक्यूल्स पास पास नहीं होंगे, दूर हैं और कंप्रेसिबिलिटी उनकी ज्यादा है, तो क्या होगा, डेंसिटी तो कम ही होगी ना, सीधा बोल दो। हाँ, गैसेस में क्या होती है, लोअर डेंसिटी होती है देन सॉलिड एंड लिक्विड, and volume and shape of the gases are not fixed, they assume volume and shape of the container, जो उनका वॉल्यूम और शेप होता है वही होता है जो कंटेनर का होता है, ठीक है ना?
किसी ने कहा कि मेरे पास 2 लीटर का कंटेनर है तो इसमें कितनी गैस है, तो क्या बोलोगे आप? भैया 2 लीटर ही है ना, 2 लीटर ही होगी ना, क्योंकि इसका वॉल्यूम वही होगा जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा, है ना। हाँ। यस अच्छा, मैम। अगर मैं पूछूं कि अगर हम क्या गैसेस को इवनली मिक्स होते हैं और कंप्लीटली मिक्स हो जाती हैं इक्वल प्रोपोर्शन में विदाउट एनी मैकेनिकल एड, या फिर हमको उनको पुश करना पड़ता है या फिर कुछ धक्का देने पड़ते हैं या फिर कुछ करना पड़ता है? इवनली मिक्स होती है कि नहीं होती है, बताओ पहले। यस मैम। और कंप्लीटली हो जाती है। ऑल प्रोपोर्शन में होती है ना। हाँ, gases are mixed evenly and completely in all proportion without any mechanical aid, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछती हूँ। अच्छा चलो, मैं एक और चीज पूछी मैंने कि मेरी ना यहाँ पे कोई आर्गन गैस है और मैंने ले ली नियॉन गैस, आर्गन ले ली और नियॉन ले ली। अब मैंने बोला कि मेरे को ना ये बताओ कि इस कंटेनर में नियॉन कितना है और आर्गन कितना है। अगर इस कंटेनर का जो साइज है 1 लीटर है, वॉल्यूम लगा लो, साइज लगा लो, कुछ भी लगा लो, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि इसमें आर्गन ने कितनी जगह ले ली और नियॉन ने कितनी जगह ले ली इस 1 लीटर कंटेनर में। बताइए। मैम मिक्स हो जाएगी। मैम 1 लीटर लेंगी दोनों। किसकी 1 लीटर होगी बेटा? मैंने पूछा नियॉन भी है और आर्गन भी है। वन लीटर होगी, ठीक है, बिल्कुल सही। लेकिन किसकी, क्या नियॉन की कि आर्गन की कि दोनों की? ऑप्शन दोनों के। दोनों की, वेरी गुड। दोनों की होगी, 1 लीटर होगी, जस्ट बिकॉज जैसे ही आप आर्गन का पूछोगे तो कह दोगे हाँ आर्गन 1 लीटर है, ठीक है। नियॉन है, हाँ भाई 1 लीटर है। क्यों? जब हमारा अगर ऐसी कंडीशन पूछी जाए तो ये तब पॉसिबल है जब हमारे क्या हो, दोनों गैसेस क्या होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिंग। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करोगे तो क्या अंदर तो वाटर ही बनेगा ना भाई, है ना। तो कंटेनर में जब हम करें, जब हम कुछ चीज निकालनी हो तो क्या होगा, क्या होगा, उन दोनों की जो गैसेस है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए। जो गैसेस क्या होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिंग गैसेस। और पूछा जाए कि इसका वॉल्यूम कितना है, द सेम। और क्या होगा, क्यों, ये इक्वली एक्सर्ट होगी सारी डायरेक्शन में। ऐसी आर्गन पूछे कितनी आर्गन है, तो भाई साहब सारी आर्गन है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सब जगह ऐसी थोड़ा है कि एक कोने में ज्यादा है, एक कोने में नियॉन पड़ी है ज्यादा, एक कोने में आर्गन पड़ी है, नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है ना बेटा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है हर जगह। तो नहीं बता सकते नियॉन कितना, उतना ही नहीं, 1 लीटर उतनी, 1 लीटर उतना, ठीक है। ओके, यस मैम। चलो अब बात Yes, करते हैं हम गैस के लॉ की, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट लॉ था गैसेस के लॉ, वो क्या थे, उन्होंने गैस के लॉ क्यों दिए थे? उन्होंने कहा जो हमारे गैस लॉ थे वो डिस्क्राइब कर रहे थे हमारी जो हमारी एक इक्वेशन है, दैट वो क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, है ना, ठीक है। तो हमारे क्या थे, जो सबसे पहले उन्होंने एक रिलायबल मेजरमेंट प्रॉपर्टीज ली थी गैस की, जिन्होंने उन्होंने बनाया था, उन्होंने एंग्लो एरिस साइंटिस्ट ने बनाया था, रॉबर्ट बॉयल्स ने, ठीक है। क्या बनाया था, रॉबर्ट बॉयल्स ने 1662 में एक लॉ दिया था जिसके नाम से क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं हम बॉयल्स लॉ। रॉबर्ट बॉयल्स ने, ठीक है, किसने, रॉबर्ट बॉयल्स ने, किसके नाम से, दैट इज बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ क्या कहता है, इनवर्सली बीटी से याद रखना, बीटी, बॉयल्स में टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट, बीटी मींस बॉयल्स में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अब इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, ऑन द बेसिस ऑफ इस एक्सपेरिमेंट, कौन से, रॉबर्ट बॉयल्स ने, उन्होंने एक कंक्लूजन पे पहुंचे, उन्होंने क्या बोला कि एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, at the constant temperature, the pressure of a
फिक्स्ड अमाउंट ऑफ क्या फिक्स्ड अमाउंट क्या है जो हमने n यूज किया है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स यानी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज क्या इनवर्सली, किसके प्रोपोर्शनल है, किसके विद द वॉल्यूम, ठीक है ना। मतलब जो हमारा प्रेशर PV इज इक्वल टू n, क्या हुआ, कुछ कह रहा है कि कोई? मैंने माइक बंद करना आज भूल गई हूँ, तो शैतानी कर रहे हो। चलो तो हमारा क्या बोल रही थी मैं बोल रही थी हमारी क्या है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब बॉयल्स लॉ में क्या है, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब टेम्परेचर जब कांस्टेंट है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, P इज इक्वल टू NR डिवाइडेड बाय V। अब ये तो नंबर ऑफ मोल्स है, 1 मोल, इसकी तो कुछ नहीं है, तो फिक्स्ड अमाउंट है। R क्या है, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट, तो हमारा जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के, है ना। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट PV इज इक्वल टू K मींस कांस्टेंट। अगर हम बात करें कि हम फिक्स्ड अमाउंट ले गैसेस का एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, कि हम बात करते हैं कि एक वॉल्यूम V1 है एट द प्रेशर P1 अंडरगोज द एक्सपेंशन, सो दैट हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा, P2 और V2। तो हमारा क्या हो जाएगा, दैट P1 V1 is equals to K, again P2 V2 is equals to K, तो जस्ट इग्नोर देम, ये बराबर है तो ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम, P1 V1 is equals to P2 V2, ये हमारी क्या हो गई, बॉयल्स लॉ की इक्वेशन आ गई। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P1 डिवाइडेड बाय P2 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय V1, राइट। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? yes अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। मैंने ना ग्राफ बनाया किसका, प्रेशर का और वॉल्यूम का, जिसमें हमने क्या कर दिया, टेम्परेचर को हमने क्या कर दिया, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे, जब हम लेते हैं लाइक इक्वेशन है PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है। अब मैंने क्या किया, दैट P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, लेकिन यहाँ पे क्या है, P हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के, है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे लूँ तो, है कि नहीं, यहाँ पे T, तो ये क्या है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट द टेम्परेचर कांस्टेंट है, बट स्टिल अगर हम उसको कंसीडर करते हैं तो कहने का क्या मतलब है, जब मेरा प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा टेम्परेचर भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, है ना। yes, तो मेरी क्या होंगे, एक कर्व लाइन बनेंगे इस टाइप से, मेरी क्या बनेंगी, कर्व लाइन बनेंगी, ठीक है। तो मैंने लिखा कि जैसे जैसे मेरा प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा। मतलब मेरा ये 600 है, ये 400 है, ये 300 है। अब मेरे को जो ये कर्व लाइन बनी है ना, इन लाइंस को बोलते हैं हम आइसोथर्म। इनको क्या बोलते हैं, आइसोथर्म। व्हाई, क्योंकि ये सब क्या रिप्रेजेंट करती हैं, टेम्परेचर को T1 T2 T3, इसको रिप्रेजेंट कर रही है टेम्परेचर को। और इन लाइंस को क्या बोलेंगे हम, आइसोथर्म। क्या बोलेंगे इनको, आइसोथर्म, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो मैं पूछ रही हूँ कि कोई मुझे बताएगा कि विच टेम्परेचर इज ग्रेटर देन विच वन। प्रेशर बड़ा है तो जिसका ज्यादा टेम्परेचर होगा वो सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। yes ma'am, क्योंकि जब हमारा प्रेशर बढ़ा तो टेम्परेचर भी बढ़ा। ये पहले 300 था, प्रेशर बढ़ाया 400 हो गया, फिर बढ़ाया 600 हो गया,
तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ा। तो इसीलिए जब हम टेम्परेचर का रिलेशनशिप निकालेंगे तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर क्या होगा, T3, देन T2, देन हमारा क्या होगा, T1 होगा। ठीक है। अब मैंने एक और ग्राफ बनाया जहां पर मैंने क्या लिया, लाइक PV इज इक्वल टू nRT और P इज इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाय V। अब मैंने क्या बोला, मेरे ये कांस्टेंट है P इज इक्वल टू लाइक T डिवाइडेड बाय V। ठीक है। अब मेरा क्या हो गया, 1/V। मैंने एक और ग्राफ ले लिया, ये P है, ये 1 डिवाइडेड बाय V है। अब मैंने क्या लिया, टेम्परेचर। कैसे, P क्या है हमारा, एक्स एक्सिस पे है ना, एक्स एक्सिस पे है। और जब V को मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो mx सुना था ना आपने, mx इज इक्वल टू जब कांस्टेंट होता है तो हमारी क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है। तो हमारा क्या होगा, जब yx क्या होगा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो हमारे क्या होगा, स्लोप बनेंगी। ओरिजिन से स्लोप बन गई भाई, बना दी। ये टेम्परेचर ले लिया T1, ये T2, ये T। ठीक है। अब मेरा सेम कॉन्सेप्ट विद द टेम्परेचर, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसीलिए इसमें सबसे बड़ा टेम्परेचर किसका होगा, T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। बिल्कुल सही, समझ आया? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सब क्या होगा, ये रिलेशनशिप होगा प्रेशर एंड 1/वॉल्यूम टू द टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को भी कंसीडर करके चलें तो। ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। एक क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन करोगे, लिखो। अ बलून इज, लाइक मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, मैंने लिखा दैट P1 है मेरा 1 बार। ठीक है। P1 है मेरा 1 बार, P2 है मेरा 0.2 बार, P2 क्या है मेरा 0.2 बार, V1 दे रखा है मेरा 2.27 लीटर। ठीक है। आपको V2 निकालना है, तो वो निकाल सकते हो, निकालो जरा, निकालिए। निकालो। बोलो, यस खुशी। 11.35। वेरी गुड, 11.35 लीटर। इसमें फॉर्मूला कौन सा लगा, V1 इज इक्वल टू P2 V2, है ना, V1 इज इक्वल टू P2 एंड V2। ठीक है। चलो, वेरी गुड। अच्छा, क्लास समझ आई आपको, आज का सब कुछ समझ आया अच्छे से? यस मैम। पक्का?